नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद डॉक्टर सुधा के इस चैनल पर, जहां हम एक बार फिर से हमारी आदरणीय सीमा गुप्ता जी के साथ हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत आभार, स्वागत, और आप सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी के अग्रिम सफलता के लिए साथियों। जी सीमा जी, आपसे मुझे आज जानना था, क्योंकि हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर चुके थे। आज मैं जानना चाहती हूँ अपने इन विद्यार्थियों के लिए तैयारी कर रहे हैं कि पत्र लेखन, जो हिंदी पत्र लेखन, ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो पत्र लेखन की तैयारी बच्चे कैसे करें, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में जो लेटर राइटिंग होता है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, टॉप 10 रैंक में अपना स्थान को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो अवश्य ही लेटर राइटिंग की तैयारी आप विशेष तौर पर ध्यान के साथ करेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी तो लेटर राइटिंग के जब तैयारी करने का दौर आया तो उसमें मैं मार्केट में लगभग 3 से 4 किताब को देखी कि कहाँ से पढ़ा जाए, क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था सरकारी पत्र किसे कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, विज्ञप्ति किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं अर्थात अनुस्मारक किसे कहते हैं, परिपत्र किसे कहते हैं, या जो अन्य जो भी हमारे लेटर वगैरह उसको क्या कहते हैं, क्योंकि वो हमारी दैनिक दिनचर्या में नहीं शामिल है। बिल्कुल। लेकिन प्रयास था कि मैं बेस्ट करूं, और इस क्रम में मैं वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे पत्रों को सर्च किया, जिसके क्रम में मुझे शासनादेश.com की जानकारी, शासनादेश.com यूपी का इतना शासनादेश का एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप ऑथेंटिक जो लेटर राइटिंग से रिलेटेड पत्र के प्रारूप हैं उसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फिर वहाँ पे मैं गई और देखी कि सरकारी पत्र कैसे लिखते हैं, अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से अनुस्मारक लिखा जाता है, परिपत्र लिखा जाता है, विज्ञप्ति लिखा जाता है, कार्यालय ज्ञाप लिखा जाता है, कार्यालय आदेश लिखा जाता है। और उसको मैं क्या कि बार बार प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस का ये परिणाम रहा कि उसके अंतर को आप समझ पाई, उसके अंतर को समझ पाई, बल्कि अधिकतम अंक भी मैं प्राप्त की। और सुधा, आपके भी जो मटेरियल है उसका मैं आकलन अभी कर रही हूँ, अभी आप दिखाई मुझे कि आप बताइए कहीं इसमें कोई कमी है कि नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है आपके पत्र का, और आपसे विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि जब भी आप बच्चों को लेटर राइटिंग से संबंधित अध्ययन कराती हैं तो उस लेटर के साथ साथ उन्हें ज़रूर आप जानकारी दीजिए upsasnadesh.com का, जिसके माध्यम से वो परीक्षण कर सके। क्योंकि पहली जो सबसे भय रहता है कि आप जब मटेरियल उपलब्ध कराती हैं तो उसको लोग कंफर्म नहीं हो पाते कि ये सही है कि नहीं सही है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे कई ऐसे युवा साथी हैं जो अभी भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फिर उनके द्वारा ये कहा जाता है, नहीं यार मैं तो यहाँ पे इस कोचिंग में ये पढ़ा था, वो सर तो बहुत वरिष्ठ टीचर हैं और उनके द्वारा अर्धशासकीय पत्र का ये प्रारूप बताया गया। उसमें फिर दाहिने और बाएं का जो अंतर होता है कि कहाँ पे आप नाम लिखेंगे, कहाँ पर प्रेषक होगा, कहाँ पे अंतर क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंस इसकी भूमिका होती है। फिर बहुत ज़्यादा आप डिस्कस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब उसको आप ऑफिशियल साइट के माध्यम से दिखाते कि देखिए ये है, तब कहीं ना कहीं ये संशय दूर हो जाता है। तो आप जो मटेरियल अपना तैयार किए हैं, नो डाउट टू गुड, लेकिन साथ में आप उनके कॉन्फिडेंस को कैसे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस चेक करने के लिए अवश्य वेबसाइट के बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि वो कंफर्म हो जाए कि उनका ये लेटर सही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ये सोचते हैं कि क्या सरकारी पत्र ऐसे ही लिखा जाता है। बिल्कुल। और बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जो कोचिंग में क्लासेस कर रहे हैं और उनके गुरु द्वारा एक नए प्रारूप पर सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक आदि के प्रारूप बताए जाते हैं, जिसके उनके कारण कंफ्यूजन आ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ना होने पाए, क्योंकि कंफ्यूजन होगा तो निश्चित रूप से वो गलतियाँ होंगी। और मैं बार बार कहती हूँ, सफलता के लिए कंफ्यूजन का कोई स्थान नहीं है। बार बार आप रिवीजन करें। तो साथियों, पत्र लेखन में भी आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन कैसे? बार बार आपको देखना होगा
कि इसका विषय कहाँ लिखे, कहाँ पर प्रेषक होगा, कहाँ पत्र संख्या होगा, हर चीज़ की प्रश्न कहाँ पे महत्वपूर्ण, होगा, बिल्कुल। हर चीज़ की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इवन जो पत्र संख्या, दिनांक, स्थान होता है, जी। इसका भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं कि आप सरकारी पत्र में पत्र संख्या, दिनांक आदि नीचे लिखते नीचे हैं, लिख- दिस बिल्कुल इज नहीं। ए रॉन्ग वे हो। बिल्कुल। तो आपको एकदम सही पैटर्न पे ही आपको हर चीज़ इसमें फॉलो करना ही हाँ, होगा। क्योंकि आपको काम वही करना है। बिल्कुल। आपको तो आपको जाके- बार बार देखना होगा लेटर को, प्रैक्टिस करना होगा, उसको लेटर को हटाकर लिखना भी होगा जी। कि कैसे लेटर लिखते लिखते हैं, हैं। और जैसे ये प्रक्रिया आप अपनाते हैं निश्चित रूप से वो आप सही करने लगते हैं। साथियों, आप सभी को बताना है कि मैं सीमा गुप्ता आप सभी के बीच अपने यूट्यूब चैनल सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट के माध्यम से आप सभी के बीच लेटर राइटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस ऑलरेडी ला दे चुकी चुके हूँ। हैं, बिल्कुल। तो आप अवश्य ही देखिए, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शीघ्र ही आपके बीच डॉक्टर सुधा मिश्रा जी लेटर राइटिंग से संबंधित कुछ क्लासेस लाने वाली हैं निःशुल्क रूप से। आपकी सलाह उसको- से, बिल्कुल। उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें, और जो भी आप लेटर लिखते हैं उसको ज़रूर इनसे चेक कराइए, और समय मिलेगा तो अवश्य ही मेरे द्वारा भी आप सभी के लेटर को चेक किया जाएगा। आशा है, विश्वास है साथियों, लेटर राइटिंग से संबंधित जो भी आप सभी के बीच समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान होगा, और आप सभी अवश्य ही सफलता के पंक्ति में सबसे ऊपर होंगे। तो साथियों, तैयार हो जाइए सफलता के लिए लड़ाई करना। जी हाँ, लड़ाई कैसे करेंगे? सही मार्ग पर चलकर, कठिन परिश्रम करके, तब कहीं साथियों आप विजेता बनेंगे, टॉप 10 में अपना स्थान को सुनिश्चित करेंगे। और सुधा जी, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत शानदार क्लासेज आप ला रही हैं, बहुत बहुत और आभार निश्चित आपका। रूप से इस प्रकार के जब गुरु आप सभी के बीच हो तो जो सफलता का जो मार्ग है उसे बहुत ही आप आसानी से प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ अग्रिम सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। और चूंकि आपने सुना कि पत्र लेखन में कन्फ्यूज़न कहाँ पे आ रहा है और आपको जानना कैसे है, एक मेरा प्रश्न और था कि आप बच्चों से विदा लें उसके पहले एक प्रश्न का और, चूंकि पत्र के साथ आप देखते हैं बच्चे अखबार जरूर पढ़ते हैं, पेपर उनका पढ़ना उनका रोज का होता है कि वो पेपर पढ़ रहे हैं, क्या पत्र लेखन में वो सहायक हो सकता है? वो कहाँ कहाँ ध्यान दें? क्योंकि कुछ आप जानती हैं कि पत्र लेखन में ऐसे बहुत से नोटिस की बात करें, मनुस्मारिका की बात करें या परिपत्र की बात करें, जो आप अंग्रेजी अखबार हो चाहे हिंदी अखबार हो, उसमें भी छपते रहते हैं, तो क्या अखबार सहायक हो सकता है? देखिए, अखबार का जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो जो विषय सामग्री होता है, क्योंकि पहले का पैटर्न अलग था, जी। अब सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि यदि कोविड की समस्या आपकी इस प्रॉपर जगह फैल चुकी है, हाँ, उसके निदान के लिए आप एक पत्र लिखिए अपने लिखिए, आयुक्त के पास। जी। तो जब आपको कोविड के बारे में पता होगा तब तो कहीं आप लिखेंगे, बिल्कुल। और ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? पेपर के माध्यम से मिलेगा, जो विषय सामग्री आपको पेपर के माध्यम से मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अपने यूपी की जो इसके बाद- राजधानी लखनऊ है, वहाँ पे महत्वपूर्ण जो विभागों के जो मंडल स्तर पे जो निदेशालय हैं वो लखनऊ में ही हैं। बिल्कुल। तो कैसे आप लिख जानेंगे? क्योंकि जब पेपर में बहुत जगह आपको निदेशालय के संबंध में लिखना होता है, इन है। सब की सूचना आपको बहुत हद तक न्यूज़पेपर के माध्यम मिल से जाती भी मिल जाती है। और जहाँ तक रहा प्रारूप का, तो प्रारूप के लिए तो आपको निश्चित रूप से गाइडेंस प्राप्त करना ही होगा, जो कि आप यूपी शासनादेश के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सुधा जी द्वारा ऑलरेडी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो साथियों, अवश्य ही कन्फ्यूज़न जो लेटर राइटिंग में होती है उसको पहले आप दूर करेंगे। कंफर्म हो लीजिए लेटर का क्या सही प्रारूप है, उसके बाद ही आप लेटर की तैयारी करें। जी सीमा जी, आपसे एक अनुरोध और रहेगा कि जब भी हम चाहें अपने क्लासेस पे जो भी आपसे कुछ जानकारियाँ लेना, क्योंकि हम जब जिस पद पे होते हैं उसके बाद जब कुछ दिशा निर्देश होते हैं तो एक्यूरेट होते हैं, मतलब उसमें आप इफ़ एंड बट नहीं रख सकते। नहीं, बिल्कुल सही तो बात मैं है। आपसे चाहूँगी कि आप उन चीज़ों को जो संशय के रूप में, उलझन के रूप में विद्यार्थियों के तैयारी में आते हैं, उनको आप समय समय पे बिल्कुल जरूर। बिल्कुल। तो मैं तो खुद देश के युवाओं के लिए अपना पूरा सहयोग देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। तो साथियों, आप सभी की जो भी यदि समस्या है, जो भी क्वेश्चन है, उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। पूरा प्रयास होगा उन कमेंट, उन समस्याओं के निदान के लिए। तो साथियों, आशा है कि आप सभी परिश्रम जरूर करेंगे। जहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा उसको दूर करने के लिए आप सभी बेहिचक होकर कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन क्वेरीज जरूर करिए। तो बहुत बहुत आभार सीमा जी, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि सिर्फ एक बधे बधाए दिशा निर्देश में न काम करके मैं आप तक उन लोगों को लेके आऊँ जो आपकी तैयारी में आपके लिए बहुत सहायक हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए
स्टडी विद डॉक्टर सुधा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।